यस, तो आपने सही सुना। रिसर्च एबिलिटी टेस्ट इज नॉट अ एग्जामिनेशन। आप कहोगे सर ये तो एग्जामिनेशन है, बट आई कैन प्रूव दैट इट इज़ नॉट एन एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन वो होता है जिसका एक स्पेसिफिकली सिलेबस होता है, एक फॉर्मेट होता है, एंड सारे कैंडिडेट्स उसको देते हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ राइट और रॉन्ग आंसर योर आंसर शीट विल बी इवेलुएटेड। या एक फिक्स्ड क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं एंड the response will be evaluated on the basis of your thinking of on the basis of the answer which you will provide it to the evaluator. But this is not examination, it's a catch. It is basically a psychological test. चलिए डिस्कस करते हैं कि कैसे आपको इस साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंदर टॉप करना है। See, I'm saying that this is a psychological test. What does this mean? This means that you have to prepare yourself very well mentally as well as the subject knowledge. Because this is a mental test. ये आपको सिर्फ evaluate कर रहा है that whether you are fit for research, fit for PhD, fit for that particular supervisor, for that particular department and all. रीजन बीइंग बिकॉज राइटिंग वेरी करेगी कैंडिडेट्स टू कैंडिडेट। देयर इज नो स्पेसिफिक और फिक्स आंसर। हर स्टूडेंट बिल्कुल अपने आंसर्स, अपनी राइटिंग रेडी करके आएगा। सारे मेमोरेबल सॉल्यूशंस हैं जो भी आप 4 to 5 पेजेस को फिल करेंगे, दीज ऑल आर रेडी आंसर्स। सो व्हाट इज द एग्जामिनेशन? देयर इज नथिंग लाइक एन एग्जामिनेशन। दिस इज बेसिकली टू टेस्ट योरसेल्फ। कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई शॉकिंग न्यूज़ नहीं होगी हॉल में जाने पे। जैसे हम एग्जामिनेशन देते हैं, हॉल में जाते हैं तो शॉक्ड हो जाते हैं। CSIR UGC नेट का एग्जामिनेशन देते हो, ओ माय गॉड दिस एबिलिटी टेस्ट इज़ वेरी डिफिकल्ट, ये सब्जेक्ट टेस्ट बहुत डिफिकल्ट आ गया। बट यहाँ कुछ भी नहीं है। व्हाट इज़ दैट कि वो आपको सिर्फ कॉपी मिलेगी, टाइम स्टार्ट होगा एंड योर पेन, ब्लू और ब्लैक पेन, स्टार्ट राइटिंग, स्टार्ट, दैट्स इट। तो अब जो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, हाउ इट विल बी इवेल्युएटेड। सो इवेल्युएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसका इवेल्युएशन और आपके मार्क्स डिपेंड करने वाले हैं आपकी थिंकिंग एबिलिटी पे। इफ योर थिंकिंग एबिलिटी इज गुड, देन योर प्रपोजल, योर वे ऑफ प्रेजेंटिंग द प्रपोजल will be best, and that they will evaluate. Your intelligence level about the understanding of research, कि मैं कैसे काम करूंगा, मैं ये चीज कैसे सोच रहा हूं, how it is different from others, this will be evaluated. The way of thinking and the execution in the form of research methodology, how you are expressing the way, like how you want to execute this particular research, that is very important. The results will be evaluated on the basis of your interest towards the research. That is what they are evaluating. So please be careful. आपकी अगर ये चीज़ें strong हैं, writing strong है, तो सब कुछ ठीक होगा. And basically what they evaluate overall, in one word I can say that whether you are fit for the PhD or not. That's all. Now, third important step आती है how to score the maximum marks. This is very important because अभी तो एग्जामिनेशन देने आप जा ही रहे हो, अभी आप फिट हो कि नहीं, that is not a matter. Now you have to score the maximum marks. So for maximum marks, I can say that you have to write very neat and clean. बिकॉज अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं होगी, आपकी एबिलिटी अच्छी है, आपका इंटेलिजेंस लेवल अच्छा है, आपने बहुत अच्छा सोचा है, बट योर राइटिंग इज वेरी पुअर, तो इवेलुएटर को कुछ समझ नहीं आने वाला। बिकॉज ये प्लस माइनस यस नो वाला एग्जाम नहीं है। सो प्लीज बी क्लियर, कम लिखो बट साफ लिखो। करेक्ट। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग,
योर थॉट्स मस्ट बी क्लियर। ऐसा नहीं हो कि फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, सेकेंड ऑब्जेक्टिव, थर्ड ऑब्जेक्टिव, फोर्थ ऑब्जेक्टिव्स में कोई भी सीक्वेंस नहीं है, जस्ट आपने लिख दिया, कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, पहले में कुछ हो रहा है, दूसरे में कुछ हो रहा है, एंड तीसरा किसी दूसरे मल्टीपल डिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट में जा रहा है, एंड फोर्थ का फर्स्ट सेकंड थर्ड से कोई मैच नहीं है। अगर ऐसे हुआ तो दैट मीन्स योर thoughts are not clear, your approach is not novel. So you have to score marks if your approach is novel, your thoughts are clear. And the important thing is that you have to justify it. अगर आपका वर्क जस्टिफाइड नहीं हो रहा, जस्टिफाइड इन द सेंस आपने वर्क तो लिख दिया, एंड जो आपने काम लिखा है ना, इवेल्युएटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर वेरी क्लेवर, दे नो ईच एंड एवरीथिंग, दे नो एवरीथिंग अबाउट द रिसर्च। वो जानते हैं कि जो आपने 4 ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं, वो 4 ऑब्जेक्टिव्स सिर्फ 1 साल के अंदर खत्म हो सकते हैं, या 4 महीने का काम है, एंड यू हैव स्ट्रेच 4 to 5 पेजेस। सो दे नो दैट यू आर नॉट जस्टिफाइड, योर अप्रोच इज नॉट क्लियर। अब वहां पर नेगेटिव मार्किंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। सो आपके पॉइंट्स ऐसे होने चाहिए जो 3-4 साल तक जस्टिफाइड हो, करेक्ट। So your objective must be very clear and thoughtful. Now what you have to do, कैसे स्कोर करना है, अगला पॉइंट क्या है, आप अंडरलाइन करो। यू हैव ब्लू और ब्लैक पेन, तो कुछ पॉइंट्स ब्लैक से लिखो, कुछ पॉइंट्स ब्लू से लिखो। मेथोडोलॉजी को पॉइंट वाइज लिखो, ऑब्जेक्टिव्स को पॉइंट वाइज लिखो, आउटकम्स को पॉइंट वाइज लिखो। इंट्रोडक्शन में डेटा ऐड करने की कोशिश करो। दैट शोज दैट हाउ मच नॉलेज यू हैव थ्रू दैट पर्टिकुलर टॉपिक। अगर सपोज मैं कैंसर की बात करूं तो आप एक डेटा डालो, 2023 में इतने केसेस हैं, एंड अप्रॉक्सीमेटली WHO ने बोला है कि 2050 या 2060 तक इतने केसेस हो जाएंगे। सो दैट शोज योर इंटरेस्ट, योर नॉलेज, यू आर स्ट्रॉन्ग टूवर्ड्स योर टॉपिक, करेक्ट। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेथोडोलॉजी, इंट्रोडक्शन, सब जगह पर आपको कैसे पॉइंट्स और नंबर खींचने हैं मैंने आपको बता दिया। अब थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या करना है, कोशिश करो फिगर्स बनाओ, थोड़ा सा रिप्रेजेंटेटिव फिगर्स बनाओ, फ्लो चार्ट बनाओ, लेआउट बनाओ, ग्राफ्स बनाओ, अगर आपको डेटा पता है तो, और डेटा पता होना चाहिए। सो दिस इज हाउ यू कैन स्कोर द मैक्सिमम मार्क्स इन दिस एग्जामिनेशन। कोई भी पॉइंट अगर आपको लगा हो कि इज नॉट जस्टिफाइड, यू कैन जस्ट नीचे कॉमेंट करना। एग्जामिनेशन के बाद ज़रूर मिलेंगे और आपके पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, कैसा रहा, कैसा एवेल्युएशन रहा, उसके बाद की स्टेप्स भी क्या होंगी, विल डेफिनेटली डिस्कस विद यू। माई सजेशन इज दैट जस्ट फॉरगेट अबाउट द रिजल्ट्स एंड आउटकम, जस्ट फोकस ऑन द एग्जामिनेशन। ढंग से लिखो, अच्छे से लिखो, एग्जामिनेशन फोड़ दो, दैट्स ऑल। एंड यू हैव टू प्रॉमिस मी, जितने लोग भी मेरे फॉलोअर्स हैं, जितने लोग भी मेरे मेंबर्स हैं, मैं आपको उसका एक प्रपोजल नहीं दिखा सकता। मेरे मेंबर ने इतना बढ़िया प्रपोजल सेंड किया कि हाउ ब्यूटीफुली शी हैज़ रिटन अबाउट द इंट्रोडक्शन, अबाउट द ये ऑब्जेक्टिव्स, मेथोडोलॉजी, बहुत सुंदर। लिटरेचर रिव्यूज़ ने इतना अच्छा लिखा कि आई वॉज नॉट एबल टू थिंक ऑफ दैट लेवल। सो इसी तरीके से करो, आउटकम्स को भूल जाओ, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। नीचे कॉमेंट में ज़रूर बताओ कि यू विल डू इट, and thank you so much for your best wishes, so that I'll get to know that you are connected to me. Thank you so much for your love and support. You will definitely crack this examination. This is a very short examination. अभी बहुत सारे examination बाकी हैं। चलो, bye bye, take care.